हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो गैस, ये ब्लॉग है दिन बुधवार का और यहाँ शाम को मैं कपड़े जो छत पे पड़े हैं उन्हें उठाने आई हूँ। और आज मैंने मॉर्निंग में मशीन लगाई थी तो कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो उनको मैंने ऊपर सुखाने डाल दिया। और अभी भी धूप में कपड़े सूखते हैं, वैसे तो घर में ही अंदर सूख जाते थे। तो यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन मैंने भेज दिया था। उसके बाद अब डिनर की तैयारी करने किचन में आई हूँ और मेरा चाय वगैरह जो शाम को लेती वो मेरा हो गया था। तो ये आप सारी सब्जी देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या बन रहा है। जी हाँ, मैं बना रही हूँ पाव भाजी। और इसके लिए मैंने लौकी, गाजर, आलू और मटर और थोड़ा सा बीटरूट लूँगी। तो इन सब्जियों को मैं बस अभी कट करते करके रखती जाऊँगी। और हाँ, साथ में गाइस मैंने गोभी भी ली है। तो इतना काम करते ही करते थोड़ा टाइम हो गया था तो देव आ गए। तो यहाँ पे देव को मैं थोड़ा दूध और बिस्किट दे दूँगी क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद कुछ ये ज़रूर मांगते हैं। तो अभी इनको मैंने दूध दे दिया। ना दूध बिस्किट खाएंगे और तब तक मुझे किचन में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वरना ये बार बार कहीं कुछ लेके आ जाते हैं। तो ये दूध बिस्किट अपना लेने के बाद फिर मैं अपना और भी काम कर लूँगी। साथ में मैं चला दिया इनका कार्टून, क्योंकि बच्चे अब स्कूल से आते हैं तो सुला देती हूँ, उसके बाद ट्यूशन भेज देते हैं। और वैसे ये थोड़ा बाहर खेले थे लेकिन मौसम अभी बाहर बहुत ठंडा है तो इसलिए इनको घर में ही बिजी रखते हैं। तो यहाँ पे गैस किचन में मैं आ गई और ये सारी सब्जियाँ तो मैं उनको उबालने के लिए कुकर में चढ़ा दूँगी। तो इसमें मैं अभी मटर नहीं डालूँगी और जो भी सब्जियाँ कट की थी तो सारी डाल दूँगी। मटर इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि मटर साथ में इन सब्जियों के साथ उबलने के लिए रख दूँ तो मटर घुल जाती है और मैश करते हैं तो उसमें मैश हो जाती है तो दिखती नहीं है। और मटर दिखे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ती है कि इसमें मटर, और अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने मटर को साइड में रखा है और अब मैं कुकर में सब्जियों के साथ थोड़ा पाव भाजी मसाला डाल दूँगी। इसका टेस्ट ऐसे करके थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया है। अब हल्दी और मिर्ची और नमक डाल दूँगी और कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही 4 से 5 सीटी आने तक उबालूँगी। और फिर उसके बाद मैं आगे की जो भी तैयारी करना है करूँगी। तो गैस अभी मैंने बीटरूट नहीं डाला था और बीटरूट को बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके डाला है, क्योंकि बीटरूट डालने से कलर भी आएगा और साथ में थोड़ा हेल्दी डबल हो जाएगा। और क्योंकि पाव भाजी का कलर लोग मार्केट में जो आते हैं तो उसमें कलर डालते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन कलर क्यों खिलाना है जब अपने घर पे बनाना है तो हेल्दी ही बनाओ। तो इसलिए मैंने बीटरूट डाल दिया था। और यहाँ पे देव का खाना पीना हो गया। अब इनको पजल दे दिए, थोड़ा अपना पजल से खेलेंगे और उसके बाद इनको थोड़ा बहुत पढ़ाई जो कि वो करवाऊँगी। तो यहाँ दोनों भाई बैठ के अपने पजल खेल रहे हैं और मैं जो कपड़े अभी जो ऊपर से छत से लाई थी तो उनको मैं अब फ़ोल्ड कर दूँगी। और टीवी भी चला दिया है तो साथ में मनोरंजन भी होता रहेगा, काम भी होता रहेगा और डिनर की भी तैयारी होती रहेगी। तो एक साथ ऐसे काम करने से पता भी नहीं चलता है कि कोई इतना काम का लोड भी नहीं मालूम पड़ता और साथ के साथ ये सारे काम हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने बोला मम्मी मेरे साथ थोड़ा आप खेलो, पजल बनाओ, और ये दोनों झगड़ने भी लगते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और पजल बस थोड़ी देर खेली हूँ। मुझे क्या इनमें कुछ खेलने में इंटरेस्ट तो होता नहीं है, बस बच्चों के साथ थोड़ा मन किया तो बैठ गए। और ये दोनों भाई अपने खेल रहे हैं और मैं अपना किचन में देखती हूँ आगे क्या हुआ कैसे। तो अब ये देव ने दिखाया क्या क्या बन गया है। तो यहाँ पे कुकर में बंद, सॉरी, गैस बंद कर दूँगी क्योंकि सीटी आ गई थी और साइड में मेरी मटर भी उबल गई है। तो अब मैं आगे की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 प्याज लिए थे। एक तो प्याज मैंने ऐसे अभी से छील के रख दिया क्योंकि पाव भाजी के साथ सैलेड भी अच्छा लगता है, वो भी प्याज और नींबू। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। और ये चॉपर थोड़ा मेरा अटक भी रहा था क्योंकि ये एक बार ख़राब हो गया था। फिर इधर सब्जी भी उबल गई है, देखिए बिल्कुल अच्छे से जैसा चाहते हैं वैसे उबल गई। और मेरे यहाँ पे मैसर नहीं है तो मैं गिलास का यूज करती हूँ, और जो काफ़ी पुरानी टेक्निक है पर हेल्पफुल भी होती है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में मटर डाल दी है। अब मटर डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अभी थोड़ा ही सा मैश किया है क्योंकि कुकर में नहीं अच्छे से हो पा रहा था, बाद में जब कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी तभी मैं मैश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में थोड़ा बटर डाल दिया, बटर के बाद ये जीरा और हींग का, सॉरी, जीरा का तड़का लगाया था, हींग का नहीं लगता है, बस ऐसे ही मुँह से निकल गया क्योंकि बार बार सब्जियों में डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को
ब्राउन होने तक नहीं पकाना, हल्के सौते करके रखना है, क्योंकि इसमें प्याज को सौते करके ही इसका टेस्ट आता है। और साइड में मैंने टमाटर को भी बिल्कुल बारीक पीस कर लिए, और ये देसी टमाटर है तो इसलिए मैंने 3 ही टमाटर यूज किए थे, क्योंकि ये बहुत खट्टापन होता है इन टमाटर में। तो यहाँ पे मैंने जब प्याज अच्छे से सौते हो गया है तो उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट घर पे ही बनाया था वो डाल दिया है, और इसे भी थोड़ी देर और चला के भूनूंगी। फिर टमाटर पकाएंगे, और टमाटर को अच्छे से पकाना, नमक डालिए तो ये थोड़े जल्दी से पक जाएंगे, और बिल्कुल ही अच्छे से मैश हो जाए तो तब तक ये टमाटर को पकाना है। लेकिन मैंने इसी में मसाले डाल दिए, क्योंकि साथ के साथ मसाले भी पकते रहेंगे। तो ये मसाले डाल दिए, और लास्ट में मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के पाव भाजी मसाला डाला है। तो ये सब डालने के बाद अच्छे से पकाना है, और ये अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद सब्ज़ी तो बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल के अच्छे से ये पक रहे हैं, और बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक इसका ऑयल अलग सेपरेट हो जाए। फिर मैंने इसमें जो सब्जी वाली थी वो डाल दी है। अब उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर बाद में पानी डाल के थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि ये मसाला और ये सब्ज़ी का मिक्सर अच्छा सा हो जाए। और यहाँ सब्ज़ी थोड़ी थिक हो रही है तो इसको थोड़ी देर बाद में पानी डाल के और पकाऊंगी धीरे, बिल्कुल स्लो गैस पे, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और धीरे से पकती रहेगी। और इतने में यहाँ पे हो गया मेरा सिलेंडर ख़त्म, और गैस की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर मेरे पड़ोस में देवर रहते हैं तो उनका छोटा सिलेंडर था तो उनका लेके आया, साथ में उनका चूल्हा भी लिया, क्योंकि कनेक्शन बड़े चूल्हे से था, फिर रेगुलेटर चेंज करना पड़ता। तो उनको भी यही दावत में शामिल कर लिया, पाव भाजी की दावत में। और बैचलर है तो इसलिए पास में ही रहते हैं, तो फिर अब वो भी आए खाएंगे। और पहले फ़िलहाल मैं उससे पहले बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी, बस थोड़ी देर और पकाना था गरम रखने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा रख दिया था। तो यहाँ पे पाव भाजी सॉरी पाव सेक रहे हैं तो थोड़ी सी सब्जी लगा लिया, तवे पे डाल दिया है, और इससे मार्केट जैसा टेस्ट भी आएगा, दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो बच्चों को मैं दे दूँगी पहले, उसके बाद बड़ों को दूँगी, क्योंकि बच्चे ही इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों की पहले प्लेट लगा दिया, और यहाँ पे दोनों को पाव भाजी दे दूँगी, उसके बाद आगे और सेकते जाएंगे। तो फिर ये पाव है तो उनको सेक दूँ थोड़ा, फिर बच्चों से पूछते हैं क्या रिव्यू है, और चलिए दिखाते हैं कैसा पाव भाजी दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो बच्चों से इसका रिव्यू पूछते हैं, चलिए। कैसा बनाए थे? अच्छा। उज्जवल खाया? हाँ, कैसा बना? खाओ तो पहले, बाकी भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स रिव्यू तो अच्छा है, और आप सोच रहे हो कि रोटी क्यों बना रही हैं। दरअसल देवर को है पाव वगैरह पसंद नहीं है, गांव के हर किसी को नहीं पसंद होता, बच्चों को तो ये अच्छा लगता है। तो उनके लिए रोटी सेकी, और ये आटा में नमक डाला हुआ था इसलिए आटा थोड़ा गीला हो गया था, रोटी टेढ़ी मेढ़ रही थी। लास्ट में मैंने अपने लिए पाव सेके। कैसा लगा आपको ब्लॉग तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो